हाँ तो दोस्तों, मिस्टर बैक्टर फूड का स्टॉक लगातार गिरता हुआ हमें नजर आ रहा है और यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके माइंड में एक ही क्वेश्चन है कि इसे होल्ड करना चाहिए या नहीं। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसका स्टॉक लगातार क्यों गिर रहा है। तो देखिए, इसको अगर हम देखेंगे, लगभग पिछले साल दिसंबर में ये कंपनी लिस्ट हुई थी और अभी लगभग एक साल इसे लिस्ट हुए हो चुका है। तो वहां पे शुरुआत के एक दो क्वार्टर लिस्टिंग के बाद काफी अच्छे नंबर्स कंपनी के आए थे, लेकिन हमने देखा है कि पिछले 2-3 क्वार्टर के जो रॉ मटेरियल कॉस्ट का इम्पैक्ट पूरी इंडस्ट्री में हमें होता हुआ नजर आ रहा है और उसी की वजह से इनके जो नेट प्रॉफिट के मार्जिन है वो इम्पैक्ट हुए हैं। और वहां पे एक बहुत बड़ा रीजन मुझे नजर आता है कि जिसकी वजह से अंडर परफॉर्मेंस हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है। अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की बात करेंगे तो रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के काफी अच्छे तरीके से ग्रो हुए हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री में बढ़ा है उसकी वजह से वो इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। लेकिन देखिए, ये एक तो मेन रीजन है ये जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस इतना अंडर परफॉर्म किया है। एक और जो मेन रीजन है वो ये है कि ये कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है। ये मत सोचिएगा कि ये कंपनी आपको आईटी और जैसे अदर सेक्टर्स हैं, तो अदर सेक्टर्स से आपको यहाँ पे कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है आपको ये सोचना चाहिए कि जो बड़ी लार्ज कैप एफएमसीजी कंपनीज हैं उनके कंपैरिजन में यहाँ पे अल्फा आपका क्रिएट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे आपने यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो पूरी एफएमसीजी इंडस्ट्री है इसकी अगर हम बात करेंगे तो काफी ज्यादा कंपिटिटिव इंडस्ट्री हमें ये नजर आती है। तो यहाँ पे एक फिनोमिनल वे में ग्रो करना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाना यहाँ पे काफी आसान हो जाता है। ये बात आपको समझनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे क्या देखना चाहिए, आपने आपने सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो परमानेंट रहेगा, लेकिन जो नेट प्रॉफिट के मार्जिन वाली प्रॉब्लम हमें नजर आ रही है वो टेम्पररी है। ये बात आपको समझनी होगी कि जो स्टॉक प्राइस अंडर परफॉर्मेंस है वो भी टेम्पररी हमें यहाँ पे नजर आता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है तो ये एवरेजिंग करने का आपको यहाँ पे मौका मिल रहा है, आप यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है लेकिन अगर आपको एफएमसीजी में इन्वेस्ट करना है और जिसका मार्केट कैप काफी कम है तो ये स्टॉक आप आपके रडार पे रख सकते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए एफएमसीजी कंपनी चाहे कितनी भी कॉम्पिटिटिव हो लेकिन ये मार्केट काफी बड़ा है, ये बात आपको समझनी चाहिए। और यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं और अगर 10-15 कंपनी नहीं आती है तो ये काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमें यहाँ पे मार्केट में नजर आती है। और एक बात आपको समझनी चाहिए कि जितनी ज्यादा कंपनीज यहाँ पे होंगी उतना सही प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना ज्यादा कंपटीशन होगा एक इकोनॉमिकल प्राइस इकोनॉमी के लिए रहेगा और वो इन्फ्लेशन के लिए काफी अच्छा आने वाले टाइम पे रह सकता है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इनके जो नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो काफी अच्छे से कंपनी ग्रो हो रही है, लेकिन जो रॉ मटेरियल पूरे ऑल ओवर इंडस्ट्री में हमने देखा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो इतनी बड़ी एक लीडिंग एफएमसीजी हमें कंपनी नजर आती है उन्हें तक वो प्रॉब्लम हुई है। तो ये एक नीच लेवल पे, एक छोटे से लेवल पे ये कंपनी काम कर रही है, तो इनके लिए तो वो प्रॉब्लम होंगी। लेकिन जब ये नॉर्मलाइजेशन आ जाएगा तो जब जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो काफी फिनोमिनल होगी और उसी को सोच के अपने यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि मिस्टर बैक्टर फूड का स्टॉक क्यों गिर रहा है और ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या शेयर होल्डर ने यहाँ पे क्या करना चाहिए ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।